आपने महीनों तक अपनी डायरी भरी, 369 तकनीक को रटा, हर रात सोने से पहले अपनी इच्छाओं को विजुलाइज किया, लेकिन नतीजा नतीजा क्या हुआ? बैंक बैलेंस वहीं का वहीं है, रिश्ते और उलझ गए और मन में सिर्फ और सिर्फ निराशा बची है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हजारों की जिंदगी बदल दी, वो आपके लिए सिर्फ एक झूठ या कोरी कल्पना क्यों बन गया? क्यों आपकी इतनी मेहनत के बदले आपको सिर्फ खालीपन मिला? तो देखिए, सच तो ये है कि ब्रह्मांड कभी पक्षपाती नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी फेल नहीं होता। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत आपकी तकनीक में नहीं है, बल्कि कहाँ है? आपके पात्रता में। यानी आप उस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए अभी तैयार ही नहीं थे। आज मैं आपको 5 ऐसे कड़वे सच और वार्निंग साइंस बताऊंगी जो ये तय करेंगे कि क्या आप वाकई मैनिफेस्टेशन के हकदार हैं या नहीं। अगर इनमें से एक भी लक्षण आप में मौजूद है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को खुश करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वां पॉइंट आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। चलिए अब इसको गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग जब मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करते हैं, तो वे मोटिवेशन और एक नई ऊर्जा से भरे होते हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ टेक्निक्स अपनाएंगे और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ ही दिनों बाद वही जोश ठंडे पड़ने लगता है। मतलब उनकी जो भी इतनी एनर्जी थी, इतना एनर्जेटिक थे वो उसकी जगह फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन ले लेता है। मन में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, विचारों पर काबू नहीं रहता। आखिर में एक गहरी निराशा वाली भावना घर कर जाती है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन अगर आप इसे डीपली सोचिए, अगर आप गहराई से सोचेंगे, तो पाएंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपकी तैयारी की कमी है। जैसे बिना नींव मजबूत किए ऊंची इमारत नहीं बन सकती, वैसे ही बिना सही मानसिक स्थिति के मैनिफेस्टेशन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हम उन 5 बुनियादी चीजों को समझेंगे, जो अगर अभी आपके अंदर मौजूद है, तो यकीन मानिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करने के लिए आपके लिए सही समय नहीं है। जब मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके आपके सामने रखूं, तो पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिएगा, क्या आप में भी ये लक्षण है या नहीं? कमेंट्स में हाँ और या ना लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, ये आत्म मंथन ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगा। तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट जो आपको बताना चाहती हूँ, जिसे कह सकते हैं आप जल्दी। पहला और सबसे कॉमन कारण है अर्जेंसी, खुद ज्यादा जल्दबाजी। क्या आपके मन में भी हर वक्त यही चलता रहता है कि मुझे कल तक ये चाहिए, ये कब मिलेगा, या इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? अगर हाँ, तो एक बात गहराई से समझ लीजिए कि इस ट्रस्ट में चीज की अपनी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस में सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले नहीं हैं, तो आपके साथ कई लोग, अनगिनत परिस्थितियां और सबसे महत्वपूर्ण डिवाइन टाइमिंग जुड़ी होती है। ब्रह्मांड का अपना एक शेड्यूल है। आप किसी भी वक्त कुछ भी मांग सकते हैं, मांगने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो आपको कब मिलेगा, इसकी टाइमिंग ब्रह्मांड डिसाइड करता है। तो वह आपको जो मिलेगा तभी जब ब्रह्मांड की टाइमिंग आपके साथ पूरी तरह अलाइन होगी। असल में दिक्कत यह है कि जब आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में होते हैं, तो आप डेस्परेट यानी उतावले हो जाते हैं। और इस उतावलेपन का सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर छिपी हुई नकारात्मकता, तनाव और बेचैनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहली शर्त है एक शांत और रिलैक्स्ड मानसिक अवस्था, जो इस जल्दबाजी के चक्कर में पूरी तरह गायब हो जाती है। तो यहाँ खुद को चेक करें और ईमानदारी से पूछे,
क्या मैं अपनी इच्छा को लेकर वास्तव में शांत हूं, या मैं इसे कल ही पाने के लिए तड़प रहा हूं? अगर आपके अंदर अभी भी वो छटपटाहट और जल्दी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस जल्दी को छोड़ना सीखना होगा। अगर आप उस जल्दी को छोड़ना नहीं सीखेंगे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन। मतलब पूरी ईमानदारी से आप खुद पूछिए, क्या आप 2 दिन पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं और फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं? 4 दिन तो आपको बहुत जोश रहता है और फिर अचानक सब गायब हो जाता है। 369 जो टेक्निक होती है, उसको शुरू तो किया आपने, सुबह लिखा, दोपहर में भूल गए, रात को ख्याल आता है, पता नहीं कभी कभी करता हूं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो मेरी बात गौर से सुनिए। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सपना है। और याद रखिए, बड़े सपने कभी सस्ते नहीं होते। उनके लिए कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास, यानी डेली कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। चाहे वो अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, वाटर टेक्निक हो या ग्रेटिट्यूड, ये सभी चीजें एक चैन या सिस्टम की तरह काम करती हैं। अगर आपने एक भी दिन छोड़ा, तो समझ लीजिए उस ऊर्जा की कड़ी, उसने उस ऊर्जा की कड़ी को तोड़ दिया। ऊर्जा की कड़ी टूट जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में डिसिप्लिन कोई लग्जरी या दिखावा नहीं है, ये एक अनिवार्य शर्त है। आप समझिए, अगर आप अभी अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो रुक जाइए। सबसे पहले अपनी दैनिक आदतों को सुधारिए। एक बहुत ही साधारण सा रूटीन बनाइए और उसे लगातार 21 दिनों तक फॉलो करिए। बिना रुके उसको फॉलो करिए आप। जब आप खुद को अनुशासित कर लें, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गहरे सफर पर निकले, वरना आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है बिलीफ। तीसरी चीज है विश्वास और अटूट भरोसा। ये एक देखिए ऐसा तत्व है जिसके बिना आपकी सारी मेहनत और सारी टेक्निक बिल्कुल खोखली है। आपको ये दिल से महसूस करना होगा कि मैं जो चाहता हूं वह ब्रह्मांड में पहले से ही मेरे लिए मौजूद है। ब्रह्मांड मुझे सही समय पर वहां तक ले जाएगा और वो चीज मेरे पास जरूर आएगी। ये आपके अंदर बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि बहुत से लोग टेक्निक का अभ्यास तो करते हैं, पर उनके मन के किसी कोने में एक डर रहता है, एक संदेह बैठा रहता है कि क्या ये वाकई काम करता है? मुझे नहीं लगता ये संभव है। क्या मेरे जैसा एक साधारण इंसान इतना बड़ा सपना सच कर सकता है? डाउट, अपने पर ही डाउट। यही संदेश और यही डाउट आपकी भावनाओं के रास्ते में दीवार बन जाता है। आप विजुअलाइजेशन तो करते हैं, पर आपको वही खुशी महसूस नहीं होती। आप अफर्मेशन तो दोहराते हैं, पर वे शब्द अंदर से बिल्कुल खाली और बेजान लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो खुद पर जोर मत डालिए। मैनिफेस्टेशन की जबरदस्ती प्रैक्टिस करने के बजाय पहले अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाइए। द सीक्रेट या आस्क एंड इट इज गिवन जैसी किताबें पढ़िए। उन लोगों की कहानियां और इंटरव्यू सुनिए जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया है। जब आपका विश्वास पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाए, तब आप इस टेक्निक को अपनाइए। आपके जीवन में ये तकनीकें तभी जादू की तरह काम करना शुरू करेंगी जब आप इन पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है ग्रेटिट्यूड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथी चीज है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता या शुक्रगुजार होना। और सच कहूं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। आप ब्रह्मांड से नया घर, नया करियर या एक नया रिश्ता मांग रहे हैं, लेकिन जो चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं, क्या आपने कभी उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा किया? याद रखिए, ये ब्रह्मांड एक आईने की तरह काम करता है। जब आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास अभी हैं, तो आप अंदरूनी तौर पर नई चीज के लायक भी महसूस नहीं कर पाते। आपको अंदर वो भावनाएं ही नहीं आएंगी, वो इमोशंस ही डेवलप नहीं होंगे आपके अंदर, जिससे आप नई चीज को पा सके। रॉन्डा बर्न की एक किताब है द मैजिक,
उसमें एक बहुत ही सरल अभ्यास दिया गया है। मैंने इसको कई बार फॉलो किया है। कैसे हर दिन अपनी नियामतों को लिखना, उन्हें महसूस करना, और इसमें एक बार, मतलब आपको बता दूं, एक बार आप 28 दिन का इसको ट्राई करके देखिए, आजमा कर देखिए। जिस दिन आप वाकई अंदर से महसूस करने लगेंगे कि वाह, मेरे पास पहले से कितना कुछ है और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, उसी पल से नई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नई चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये जो बुक मैं आपको बता रही हूँ, द मैजिक, इसमें एक पूरा रूटीन है। आप इस बुक को पढ़िए और उसको पूरा अक्षरशः पालन करिए, वर्ड टू वर्ड, जैसा वो बोल रही हैं उसे बिल्कुल वैसा फॉलो करिए। आप फॉलो करके देखिए, आपके अंदर चेंजेस नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। 100% 4 दिन के अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी। मैंने ये, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार ही करना है। अपनी विशेष पूरी करने के लिए आप इसको कभी भी कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस को। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड सिर्फ कोई रस्म या फिर दिखावा नहीं है। देखिए, ये एक भावनात्मक स्थिति है, एक इमोशनल लेवल है जो आपकी एनर्जी के लेवल को, आपकी वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल देता है। जब आपकी नींव ग्रेटिट्यूड पर टिकी होती है, तब मैनिफेस्टेशन की इमारत सबसे मजबूत बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप इस बुक को, जो बुक मैंने बताई है द मैजिक, इसको फॉलो करके देखिएगा आप। अगर किसी ने फॉलो करी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन मिल सके। तो पॉइंट नंबर 5 है पॉजिटिविटी कंट्रोल। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मैं जो मानती हूँ वो है, क्या आप अपनी पॉजिटिविटी पर पूरा नियंत्रण कर पाते हैं या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो सबसे ज्यादा लोग यही मात खाते हैं। अक्सर होता क्या है कि आप सुबह उठते हैं, 15 मिनट बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन करते हैं, दिल से अफर्मेशन दोहराते हैं और बहुत ही ग्रेटिट्यूड भी महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? जैसे ही आप अपना फोन उठाते हैं, वही नेगेटिव न्यूज, ऑफिस के बॉस के साथ बहस, या फिर किसी टॉक्सिक ग्रुप में बैठकर घंटों दूसरों की बुराई और नकारात्मक बातें सुनना। रात को सोने से पहले आप कोई डरावना या क्राइम थ्रिलर शो देखते हैं और उसी भारी मन के साथ सो जाते हैं, और अगले दिन फिर वही 15 मिनट की प्रैक्टिस। यार, आप खुद सोचिए, ये सिस्टम काम कैसे करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ दिन के 15 मिनट की कोई कसरत थोड़ी है, बल्कि ये 24 घंटे जीने का एक तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है प्रॉपर। वो आपका पूरा वातावरण, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, ये सब मायने रखता है। सब चीजें इक्वल सब मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुनिया छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन आपको सचेत होकर अपने मानसिक माहौल की रक्षा करनी होगी। नकारात्मक कंटेंट से दूरी बनाइए। जहां भी नेगेटिविटी का माहौल हो, वहां अपनी ऊर्जा को बहुत ही सावधानी से संभालिए, बहुत जरूरी है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ हासिल ही नहीं हुआ, तो यकीन मानिए 9 से 8 बार मैं बता रही हूँ आपको, कारण यही होता है कि उनकी बाकी के 23 घंटे जो भी दिनचर्या उनकी होती है, वो 15 मिनट के अभ्यास को खत्म कर देती है। बाकी टाइम वो यही चीजें कर रहे होते हैं जो मैंने आपको पहले बताई। तो जैसे कि मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, तो 5 पॉइंट्स से आप समझ गए होंगे कि ये जो बुनियादी मापदंड जो तय करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा या नहीं। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, जल्दबाजी छोड़िए और उस ईश्वरीय समय यानी डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कीजिए। अनुशासन को अपनाइए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। अपने ज्ञान को बढ़ाकर विश्वास और श्रद्धा को अटूट बनाइए। जो कुछ भी आज आपके पास है, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होना सीखिए। और सबसे जरूरी बात, अपने पूरे 24 घंटों के प्रति सचेत रहिए, सिर्फ उन 15 मिनटों के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कमी आप में है, तो आज और अभी से उन पर काम करना शुरू कीजिए। पहले अपनी इस बुनियाद को ठीक कीजिए, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास शुरू करें। तब आप अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखेंगे। ये वो गहरे राज हैं जो हकीकत में लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं।
और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी वही पॉजिटिविटी आए, वही सकारात्मक बदलाव आए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी, हेल्पफुल है आपके लिए, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें पहले ये वीडियो दिखाएं ताकि उनकी यात्रा एक सही और मजबूत नींव के साथ शुरू हो सके। और अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे ईमानदारी से बताइए कि इन 5 में से कौन सी चीज आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश्वास बनाए रखिए और अपनी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहिए। नमस्ते।